दोस्तों, पंजाब के लुधियाना जंक्शन से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ आ रही थी। सभी यात्री खुश थे क्योंकि कई महीनों बाद जो है वो कमाकर वो अपने घर की तरफ आ रहे थे। उन सारे लोगों में एक लड़का था, वो बहुत खुश था, शायद इसलिए कि उसका जो कंपार्टमेंट था वो परफ्यूम से महक रहा था। दोस्तों, उसके सामने वाली सीट पे बहुत ही खूबसूरत एक लड़की आती है और वहाँ बैठ जाती है। दोस्तों, उसके सामने वाली सीट पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ बैठी थी। सबकी निगाहें उस लड़की की तरफ थी। जाने की लड़की उस लड़के को लाइक करने लगती है। दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस पर क्या बीत रही थी। लेकिन कहते हैं सफर में किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफर में कोई किसी का नहीं होता। कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो दोस्तों, उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत ही ये शानदार कहानी है, बहुत ही ये सुंदर और ये सच्ची घटना है, जो कि आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये सारी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो है वो आपको मिलता रहे और ऐसे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, लड़के का नाम होता है अतुल। बहुत ही अच्छी कमाई करता है और अप्रैल में जो है उसकी बहन की शादी होती है। इसलिए वह अपनी बहन के शादी में शामिल होने के लिए गांव आ रहा था। वह आकर अपनी सीट पर बैठता है। कुछ देर बाद उस कंपार्टमेंट में एक परिवार घुसता है और वो कंपार्टमेंट जो है पूरा परफ्यूम से महक उठता है। उनके माता पिता, दो बेटी और एक जो है बेटा होता है। यानी कि कुल 5 लोग जो है उस कंपार्टमेंट में जो है आते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा कंपार्टमेंट जो है परफ्यूम से महक उठता है। उसमें एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है, जिसका नाम होता है सोनिया। और वो बहुत ही खूबसूरत होती है। जब आकर बैठती है तो वो अतुल की तरफ देखती है और जो है अतुल को देखकर वो मुस्कुरा देती है। फिर वो पूछती है कि आपकी सीट कौन सी है। तो अतुल बोलता है मेरी सीट लोअर वाली है जो है। तो जो सोनिया होती है वो बोलती है देखिए, हमारे माता पिता हैं और हमारी जो बहन है, हमारा एक भाई भी है, तो हमारे माता पिता जो है इनको थोड़ा सा ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि इनका जो सीट है वो ऊपर है। तो मैं चाहती हूँ आप एक्सचेंज कर लें। अगर आप ऊपर चले जाएं और तो इन लोगों को जो है काफ़ी जो अच्छा हो जाएगा। ये लोग नीचे रहेंगे, इनको चढ़ने या उतरने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये लोग नीचे हो जाएंगे और आप जो है ऊपर वाली सीट पे हो जाइए, क्योंकि मैं भी ऊपर वाली ही सीट पे आऊँगी। तो ये बात सुनकर जो अतुल होता है वो हाँ कर देता है और बोलता है कोई बात नहीं, आप चेंज कर लो। फिर जब सोनिया अतुल को देखती है और अतुल जो है सोनिया को देखता है, ये एक दूसरे को जो है बार बार देखते हैं। सोनिया ये सोचती है कि वो मुझे देख रहा है या नहीं, और अतुल जो है वो भी सोचता है कि वो मुझे देख रही है या नहीं। ऐसे करते करते सोनिया और अतुल इशारों में जो है बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को जो है इजहार भी कर देते हैं। और जो है अतुल भी जो है उसको देख के मुस्कुराता है, और जो सोनिया होती है वो भी उसको देखकर मुस्कुराती है। फिर कुछ देर बाद जो है अतुल उठकर और जो है बाथरूम की तरफ जाता है।
बाथरूम की तरफ जाने के बाद जो है कुछ देर बाद जब वो वापस आ रहा था तो वहां पे जो है सोनिया को देखता है कि वो भी जो है बाथरूम की तरफ आ रही है। उसको आता देख जो है अपना पैर जो है कदम जो है पीछे खींच लेता है और वहां पे रुक जाता है। जब वहां सोनिया पहुंचती है तो पूछती है कि तुम रुक क्यों गए। तो अतुल बोलता है मैं तुम्हारे लिए रुका हूं। तो सोनिया बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए ही ट्रेन में आए हो। तो अतुल बोलता है कुछ ऐसा ही समझो। तो सोनिया बोलती है देखो तुम वहाँ बैठे हो, वहाँ पे जो है वो अंकल भी हैं जो बैठे हैं वो देख रहे हैं और मेरी बहन भी बोल रही है कि देखो वो लड़का कितना घूर रहा है, कितना घूर घूर के वो देख रहा है। तुम अगर ऐसा करोगे तो ये बात सबको पता चल जाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे और ये हमारे मम्मी पापा भी जो बैठे हैं वहाँ पे उनको भी पता चल जाएगी। तो सोनिया बोलती है कि ये मेरा नंबर ले लो और जो भी करना होगा इस नंबर पे व्हाट्सअप है, इससे हम जो है चैटिंग के जरिए बातें करेंगे। तो अतुल भी खुश हो जाता है, उसका नंबर ले लेता है और लेने के बाद जो है वो आता है और सीट पे बैठ जाता है। फिर सोनिया कुछ देर बाद आती है और वो भी सीट पे बैठ जाती है। बैठने के बाद जो है इन दोनों में फिर से जो है चैटिंग चलती रहती है, कुछ न कुछ बातें होती रहती है। उसी के दौरान जो है एक समय बीतता है और फिर जो है सोने की बारी आती है। सोने की बारी जब आती है तो जो सोनिया होती है वो सामान जो है पूरा व्यवस्थित करती है और अपने माता पिता को भी सुलाती है। नीचे वाला जो सीट होता है लोअर पे और मिडिल वाले पे एक तरफ अपने भाई को सुला देती है और एक जो है एक साइड में जो है जो मिडिल का होता है वहाँ पे अपनी बहन जो होती है उसकी 15 साल की उसे सुला देती है। और जो ऊपर वाला सीट होता है वहाँ पे वो चली जाती है लेटने और एक साइड वाला जो सीट होता है वहाँ पे अतुल चला जाता है। यानी कि 5 सीट जो है उनके थे और एक जो सीट था जो कि अतुल का था। फिर जब ऊपर चले जाते हैं तो दोनों की जो है बातें चलती रहती हैं चैटिंग के जरिए। दोनों अपना हाल चाल अपनी जो है फ़ोटो शेयर करने लगते हैं। तो सोनिया उसे पूछती है कहाँ के हो। फिर जो है अतुल उसको बताता है और जो है पता चलता है सोनिया को कि ये जो लड़का है ये हमारे घर से यानी कि 10 किलोमीटर दूर का है, ये कोई ज़्यादा दूर का नहीं है। तो सोनिया पूछती है क्या काम करते हो। तो वो भी जो है बताता है। और जब नीचे बैठे थे तब भी जो है सोनिया के जो पिता थे वो भी उस लड़के से पूछे थे कि जो है अतुल जो था कि कहाँ जा रहे हो। तो अतुल बताता है कि मुझे गोरखपुर जाना है, क्योंकि उसके जो पिता थे वो भी चाहते थे कि अगर ये आसपास में ही जा रहा होगा 2-4 स्टेशन या 10 स्टेशन तो ये जल्दी उतर जाएगा, फिर हमारी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उनको भी लगता था कि हम लोग के बीच में एक अलग जो है व्यक्ति है, अगर ये जल्दी उतर जाएगा तो एक अलग ही जो है हम लोग का माहौल होगा। लेकिन वो जो बोलता है कि मैं तो गोरखपुर जाने वाला हूँ और मैं वहीं उतरूँगा। तो सोनिया के जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो। तो वो सारा चीज़ बताता है और ये भी बताता है कि हमारी जो सिस्टर है उसकी शादी है 1-2 दिन बाद, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो बहुत खुशी की बात होती है कि कोई भी जब शादी की बातें सुनता है तो खुशी की बात है। लेकिन उसी बीच जो है जब सोनिया और अतुल जो है ऊपर जब सोने चले जाते हैं तो इशारों में ही बातें होने लगती हैं। तो एक साइड वाले सीट पे एक अंकल सोए रहते हैं, वो बूढ़े होते हैं। तो सोनिया और अतुल जो है दोनों बातें करते हैं, लेकिन जो इशारों में बात होती है वो तो नहीं दिखता है। लेकिन सोनिया बोलती है देखो, और देखो वो अंकल जो सोए हैं
वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन अंकल को सिर्फ इन लोगों का पैर ही दिखाई दे रहा था, बाकी जो आँख से ये लोग इशारों में जो बात कर रहे थे वो चीज़ें जो है उनको नहीं दिखाई दे रही थी। तो कुछ देर बाद जो है अतुल मैसेज करता है सोनिया को, बोलता है तुम हमारी सीट पे आ जाओ। तो सोनिया कहती है पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अंकल जी हैं, वो भी देखेंगे या कोई भी तो देखेगा कि एक सीट पे 2 लोग हैं, तो यहाँ पे पूरा हड़कंप मच जाएगा और नीचे जो है हमारे माता पिता भी हैं, तो मैं नहीं आ सकती। तो 1-2 बार रिक्वेस्ट करता है तो मना कर देती है। जब सोनिया मना करती है तो अतुल बोलता है ठीक है, अगर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे सीट पे आ रहा हूँ। ये बात सुनकर जो है सोनिया जो है हैरान हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसा किए तो मैं सीधा नीचे चली जाऊंगी, तुम पागल हो गए हो। तो फिर जो है अतुल बोलता है अच्छा ठीक है, नीचे मत जाना, लेकिन यहीं लेटी रहो, नहीं आ रहा हूँ। डर गई क्या? तो सोनिया बोलती है नहीं, मैं डरी नहीं। फिर ये दोनों जो है कुछ बातें करते रहते हैं, अपने जो है फोटोज जो है वो शेयर करते रहते हैं। धीरे धीरे इन दोनों में जो है चैटिंग के साथ फिर सोनिया पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो जो अतुल होता है वो बोलता है कि तुम ही तो हो। फिर सोनिया बोलती है अच्छा, एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड हमें बना लोगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा? तो अतुल बोलता है अच्छा, तो तुम पूरी जिंदगी के लिए बन जाओ। फिर सोनिया और जो है अतुल में जो है ऐसे ही चैटिंग चलती रहती है। चलते चलते जो है सोनिया को नींद आने लगती है। अतुल जो है उसको बार बार जो है उठाने की कोशिश करता है, 2-4 बार उसको ट्राई करता है लेकिन नहीं उठती है। फिर ऐसे जो है सुबह हो जाता है। ट्रेन 1 बजे जो है गोरखपुर पहुंच जाती है। सोनिया की जो माँ होती है वो सोनिया को बोलती है चाय पीने के लिए, तो सबके लिए चाय निकालती है। तो सोनिया जो है वो मैसेज करती है अतुल को कि चाय पियोगे? तो अतुल बोलता है हाँ पीऊँगा, दे दो। तो फिर जो है चाय जब सबको देती है सोनिया की माँ, तो सोनिया लेती है और सबको देने के बाद जो है सोनिया बोलती है माँ एक ही लोग तो है, इनको भी दे दो चाय। तो फिर सोनिया की माँ होती है वो पूछती है चाय पियोगे? तो बोलता है मैं ट्रेन में तो चाय नहीं पीता, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ही मैंने कभी पी है, क्योंकि यहाँ का चाय जो है अच्छा नहीं होता है। तो सोनिया की माँ बोलती है इसीलिए तो हम जो है घर से ही बना कर लाते हैं थर्मस में रख कर, और यही हम 2-3 टाइम जो है चाय को पीते हैं। तो अतुल बोलता है अगर अच्छा ऐसा बात है तो दे दीजिए। तो जो सोनिया चाय ली होती है वो तुरंत जो है अतुल को दे देती है, और सोनिया की माँ जो चाय देती है वो फिर जो है फिर सोनिया ले लेती है। तो जब अतुल पीता है, सब चाय पीने लगते हैं, तो सोनिया बोलती है कि जो तुम चाय पी रहे हो उस पर मैंने एक जो है चुस्की ली हुई है, यानी कि एक बार मैंने पिया है। तो अतुल बोलता है कोई बात नहीं, इसीलिए तो मुझे और अच्छा लग रहा है ये चाय। तो फिर इन दोनों में जो है ऐसे ही बातें जो है चलती रहती है। फिर चाय पीने के बाद जो है ये फिर जो है सो जाते हैं। सोने के बाद जो है ट्रेन 1 बजे जो है गोरखपुर पहुंच जाती है। जब ट्रेन पहुंचती है तो अतुल उतरता है और अपना ब्रश निकालने के लिए जाता है कि वो ब्रश करे, तो देखता है उसका बैग जो है वो गायब हो गया होता है वहां से। तो जब बैग उसका नहीं मिलता है वहां पे तो हैरान हो जाता है, घबरा जाता है। वो रोता ही नहीं है, यानी कि काटो तो खून नहीं, ऐसी उसकी स्थिति आ जाती है, ऐसी इसकी स्थिति हो जाती है। क्योंकि जो बैग गायब हुआ था उस बैग में जो है करीब 2 लाख से ऊपर के सामान थे। उसकी सिस्टर के लिए जो गहने थे, उसके जो है बहनोई था उसके लिए उसने चैन ली हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस बैग में वो रखा था।
लेकिन जब उसका बैग नहीं मिलता है तो घबरा जाता है, चारों तरफ ढूंढता है, परेशान हो जाता है। फिर लोग भी पूछते हैं आखिर क्या हुआ है, तो फिर वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे जो है 2 दिन बाद हमारी बहन की शादी है और हम अपने जो है इस बैग में हमने गहने लाए थे, गहने खरीदे थे, वो इसमें रखे थे और हमारा बैग यहाँ से गायब हो चुका है। फिर जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, सोनिया के जो माता पिता भी होते हैं और भी लोग होते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं होता है कि क्या ये सच है, कोई ऐसा करता है, कोई इतना बेवकूफ़ी करता है कि बाहर से कोई इतने रुपए गहने लेकर आए। तो वो जो है अतुल बिल दिखाता है सबको कि ये देखिए इसका बिल है, हमने जो है गहने जो लेकर आए थे। तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो सामने उधर की सीट पे बैठा होता है, साइड वाले पे, बोलता है हाँ जब ये लड़का आया था तो 2 बैग लेकर आया था और ये इधर उधर कभी ऊपर रख रहा था, कभी नीचे रख रहा था, लेकिन ये नहीं पता है कि ये बैग कहाँ रखा है। और उसकी बैग जब नहीं मिलता है तो परेशान हो जाता है, हैरान होकर वहाँ पे बैठ जाता है सीट पे। आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि 1 या 2 महीने की बात होती तो अलग, क्योंकि 2 दिन बाद ही जो है उसकी बहन की शादी थी। अब उस बात को लेकर के वो हैरान हो जाता है और जो है परेशान हो जाता है। फिर जो है वो बाथरूम की तरह जाता है। उतने में जो है सोनिया बोलती है अपनी माँ से कि माँ देखो ना, ऐसा ऐसा हुआ है, ये लड़का जो है काफ़ी परेशान है, एक बार देख लो, अगर इसका हेल्प हो जाए तो उसकी माँ जो है वो उसके पिता से बात करती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है तो उसका कुछ हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ये सच बोल रहा है और ये बिल भी दिखा रहा है, कोई ऐसा झूठ क्यों बोलेगा। क्योंकि देखिए आज के समय में कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन उन लोगों ने भरोसा किया उस पर। और जो है फिर जो सोनिया जो है मैसेज करती है अतुल को कि आ जाओ यहाँ, पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर कुछ देर बाद जब अतुल वहाँ पे आता है, सीट पे बैठता है, तो सोनिया के जो पिता होते हैं वो उससे बात करते हैं कि क्या मामला है, कैसे जो है शादी कितने दिन बाद है और तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं। तो बताता है कि मेरे अकाउंट में अभी 2 लाख रुपए हैं और जो है बाकी के जो मैं गहने लाया था वो यहाँ से गायब हो गए, कहाँ गए मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर सोनिया के पिताजी पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या करते हो और तुम वहाँ से गहने क्यों लाए। वहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ और एक ज्वेलरी की दुकान पे मैं जो है इलेक्ट्रिक का ही काम कर रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छे रेट में और जो है काफ़ी अच्छे जो है दामों में मुझे सामान दिए थे, तो इसीलिए मैं वहाँ से ले लिया था, जो मैं आप लोग को पर्ची अभी दिखाया भी था, तो इसीलिए मैं वहाँ से ले लिया, नहीं तो मैं तो घर से ही खरीदता, वहाँ से लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर जो है ये बात सुनकर जो है उसके पिताजी होते हैं जो सोनिया के, वो बोलते हैं अच्छा देखो, वहाँ जो तुम काम करते हो उससे कितना कमा लेते हो। तो बताता है यही कोई मैं 35 से 40 हज़ार रुपये महीने का कमा लेता हूँ। तो सोनिया के पिता जो है बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए जो है तुमको दे रहा हूँ और 4 से 6 महीने में तुम मुझे वापस कर देना और तुम्हारी सिस्टर का जो शादी है वो भी हो जाएगा। फिर जो है अतुल हाँ कर देता है और वो पैसे जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अतुल के। फिर अतुल जो है जो हंसता खेलता ज़िंदगी जो है फिर जो है बदल गया था, वो फिर जो है हंसता खेलता ज़िंदगी जो है वापस आ गया था सोनिया के वजह से। तो सोनिया को काफ़ी थैंक्स लिखता है और सोनिया को और उसके घर वालों जो जिन्होंने पैसा भी दिया था उनसे भी बोलते हैं कि इतनी तारीख को शादी है, आप लोग ज़रूर आइए, बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो सोनिया के जो पिता थे वो बोले कि ठीक है ज़रूर हम लोग आएंगे और अपनी जो है एड्रेस वो बताता है। फिर ये कहानी जो है अतुल जाता है अपने घर पे और ये कहानी सारा बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो घर के लोग भी हैरान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर उसने ये भी बताया कि मुझे 2 लाख रुपए
किसी अनजान आदमी ने दिया और उनको जो है चुकाना भी है। ये सुनकर जो है शादी जो है का दिन आता है। अतुल जो है सोनिया को मैसेज पे मैसेज करता है कि आ रही हो कि नहीं आ रही हो। तो सोनिया जो है अपनी मम्मी को बोलती है, क्योंकि अतुल से वादा की थी कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो सोनिया अपनी मम्मी को ले करके आती है और उसकी जो छोटी बहन होती है, उसका भाई होता है, उसको भी लेकर के आती है और वहाँ पे जो है खाते हैं पीते हैं, शादी देखते हैं। उसकी माँ और उसके जो है बहन तो सो जाती हैं, लेकिन सोनिया पूरी रात जो है जग कर शादी को देखती है और उसके वजह से अतुल भी काफ़ी जो है खुश रहता है, क्योंकि उसके जो है काफ़ी जो है अच्छा लग रहा था कि सोनिया जो आई है और हमारे यहाँ शादी में जो है बैठी भी है। तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो उसको भी देख रहा था और काम को जो है ज़ोरों शोरों से जो है जो शादियाँ चल रही थी। और अतुल भी काफ़ी खुश था सोनिया को देख करके, क्योंकि सोनिया आ गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है शादी बीत जाता है। शादी होने के बाद विदाई हो जाता है, सोनिया भी अपने घर चली जाती है और कुछ दिन बाद जो है अतुल जो है फिर से वहाँ पंजाब लुधियाना आ जाता है और 2-3 महीने काम करता है और उसके बाद जो है 3 महीने बाद सोनिया के पिताजी के अकाउंट में फिर वो पैसे जो है ट्रांसफ़र कर देता है। फिर सोनिया के जो पिताजी होते हैं उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि हाँ वो लड़का इतना कमाता है, तभी तो उसने 3 महीने में ही हमारा पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो भी इम्प्रेस होते हैं और उसके घर वाले भी जो है, उसकी माँ भी इम्प्रेस होती है। तो सोनिया बोलती है अपनी माँ से कि माँ मेरी शादी अतुल से करा दो। ये बात सुन कर के जो है उसके पिता भी सोचते हैं कि हाँ अतुल कमाता तो है, अच्छा खासा कमाता है और सब कुछ है, तो वो भी जो है हाँ कर देते हैं। फिर सोनिया और जो है अतुल की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। फिर दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी जो है काफ़ी जो है शानदार और काफ़ी अच्छी थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।